हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ, आप लोग साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी इस साल मतलब एकेडमिक सेशन 25-26 में बीसी लेके पढ़ने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि भैया बीसी का जो नया सिलेबस आया है, जो एआईसीटी ने अप्रूव कर दिया है, वो सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले वो जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा एआईसीटी अप्रूव जो नया सिलेबस मैकआउट ने पब्लिश किया है, पूरा 4 साल का 8 सेमेस्टर का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले, देखने वाले पूरे सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले। एंड वो सब्जेक्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इजी वे में, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि वो सब्जेक्ट है किस विषय में। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है भैया, तो वो क्या है, कैसे क्या होता है, वो जान पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मैं कोशिश करूंगा कि इजी वे में समझा दूँ, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि वो सब्जेक्ट है किस विषय में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले बीसीए का। एंड उसके साथ हम लोग और भी छोटी छोटी चीज़ें जानने वाले इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है भैया, ये पूरा 4 साल का 8 सेमेस्टर का क्या क्या सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर होने वाला है। तो ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर का रखूँगा, इसको मैंने 8 सेगमेंट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया मैंने, बीसीए 25-26 सेशन फुल बीसीए सिलेबस। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एआईसीटी अप्रूव बोल के मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। लर्नपुर चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख पाओगे, पूरे 8 सेमेस्टर वाइज आपको 8 वीडियोस मिल जाएंगे। एंड वहाँ से आपको जो भी सेमेस्टर चाहिए, जो भी सेमेस्टर का आपको पता करना है क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या आप पढ़ने वाले हो और जानना चाहते हो उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो है किस विषय में, तो वो आप इजीली पता कर पाओगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने सोचा था कि सिंगल वीडियो बना दो, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगने लग जाएगा एंड दिक्कत भी हो जाता है कि ढूंढने में, तो मैंने ऐसे सोचा कि थोड़ा अलग अलग बना देते तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। एंड ये वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है। और भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी के पास कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। जनरली मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल से आ रहे होते हो, कॉलेज में बहुत कुछ आपको नहीं पता रहता है इस कॉलेज का, और बीसीए में क्या होता है, बीसीए आईडी कार्ड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑनर्स, फिर ऑनर्स रिसर्च पेपर, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट, बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पूरे 4 साल यूज़ करने वाले हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ऐसे चीज़ें सुनोगे तो आपको फिर टेंशन होने लग जाएगी, भैया ये क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सीजीपीए, सीजीपीए, वाई सीजीपीए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये समझने में समय चला जाता है कि पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, क्या क्या है, और ऊपर से क्या क्या बोल रहे वो समझ नहीं आता, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए मेरा कोशिश यही है कि फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपको वो छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ जी, ठीक है, जो रिलेटेड है आपके सिलेबस के साथ, सो दैट आपको सुविधा हो समझने में। ठीक है, सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे नेक्स्ट पार्ट के, मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, बाकी सेमेस्टर्स के, वो छोटे छोटे ही रहने वाले। ठीक है, उसमें सिर्फ मैं यही दिखाने वाला हूँगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और एंड उस सब्जेक्ट में आप पढ़ने कैसे क्या वाले हो। ठीक है, थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूँगा, आपको एक आइडिया अच्छा खासा लग जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है और इसमें ये चीज़ें जनरली पढ़ाया जाता है। ठीक है भैया, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग जो सिलेबस होता है कोई भी कोर्स का वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो बीसी का सिलेबस हम लोग यहीं से डाउनलोड करते थे, यहीं से सारे कोर्सेज का, इंजीनियरिंग का भी, बीएससी, सब कोर्सेज का यहीं से आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, हम सब यही से डाउनलोड करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे एआईसीटी यूजी कोर्सेज जो है भैया, यहीं पे आपको नया जो एआईसीटी अप्रूव सिलेबस है वो मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले जो बीसीए हमारा कोर्स था वो एआईसीटी अप्रूव नहीं था। अब एआईसीटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, एआईसीटी है क्या भैया? एआईसीटी का फुल फॉर्म है, अब अगर गूगल करोगे तो पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरे इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन दिया जाता है उसको मैनेज करते हैं, आप बोल सकते हो। तो ये काउंसिल डिफरेंट कोर्स को अप्रूव करते हैं, तो उस ये काउंसिल अगर अप्रूव कर दे किसी कोर्स को, तो एआईसीटी का एक टैग उस कोर्स को मिल जाता है, तो एआईसीटी का रिकॉग्निशन उस कोर्स को मिलता है, एक अलग बेनिफिट मिलता है, फिर डिफरेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। ठीक है, एक तो रिकॉग्निशन हो गया एआईसीटी से उस कोर्स का, फिर अलग बेनिफिट्स एआईसीटी से मिलता है वो अलग से। तो ये सारी चीज़ें जनरली पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को, फिर जो भी आपके आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको, फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो उनको मिलता आ रहा है। एंड उनको ही सिर्फ मिल रहा था, एआईसीटी का रिकॉग्निशन मिल रहा था, एआईसीटी से बेनिफिट्स मिल रहा था, लेकिन बीसीए वालों को नहीं मिल रहा था क्योंकि बीसीए एआईसीटी अप्रूव कोर्स नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में बीसीए को एआईसीटी अप्रूव कोर्स कर दिया गया है, एंड बीसीए एआईसीटी की तरफ से बीसीए के लिए एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है,
NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज आपका सिलेबस बनाया गया है। तो जो बहुत ही अच्छा बात है। तो अब BCA वालों को भी वही सेम इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसा ही रिकॉग्निशन मिलेगा AICTE का, एंड AICTE से बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे वो अलग से। एंड सिलेबस भी ऐसा बनाया गया है कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी IT इंडस्ट्री में टक्कर दे पाओ, ठीक है। तो ऐसे लेवल का सिलेबस रखा गया है BCA का। जब आप देखोगे पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। बहुत हद तक इंजीनियरिंग जैसे सिलेबस रखा गया है, सो दैट आप उनसे टक्कर कंपटीशन कर पाओ, कंपटीशन दे पाओ उनको भी। तो ऐसा ही सिलेबस रखा गया, ठीक है भैया। तो पहले तो ऐसे ही करते थे, नॉन AICTE UG कोर्सेज से जाके डाउनलोड करते थे। अभी तो AICTE UG कोर्स में वो सिलेबस डाल दिया गया है, ठीक है। पहले यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते थे, अभी यहाँ करना है। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और सिलेबस का जो PDF है वो लर्नपुर का टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सारे लिंक्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है कमेंट कर देना, जितना जल्दी हो पाए भैया रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। तो ये रहा पूरा साइट। अब हम लोग एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको सर्च करना है आपको क्या चाहिए। तो मुझे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो मैं एक बार एप्लीकेशन सर्च लिखता हूँ तो आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये इफेक्टिव होने वाला एकेडमिक सेशन 25-26 से, ठीक है। ये जो करिकुलम है ये 25-26 से लागू होने वाला है, ठीक है। एंड उससे पहले जो एडमिशन लिए उनके लिए अलग, ठीक है। उनके लिए जैसे कि देख पा रहे हो 24-25 के लिए ये करिकुलम स्ट्रक्चर है, और जो 25-26 से होने वाले, मतलब अभी हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग एडमिशन लेंगे BCA में और ले लिए, तो अभी से हमारा 25-26 सेशन के लिए ये वाला करिकुलम। तो ये करिकुलम हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हो भैया डाउनलोड हो गया। तो यहीं पे हमारा सिलेबस दिया गया है। एंड डायरेक्ट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, इसलिए मैं ये पूरा PDF खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर यस, यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। देखो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वीडियो जो मैंने बनाया था, इन डेप्थ बनाया था, ठीक है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। आपको कब ऑनर्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर आप 4 साल करोगे तो आपको विथ ऑनर्स मिलेगा, फिर रिसर्च का जो अपॉर्चुनिटी वो कब मिलेगा, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ जाके आप वहाँ देख लेना। इस वीडियो में बोल लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक आइडिया देता हूँ यहाँ पर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप कभी NEP के अनुसार आप कभी भी जब भी चाहो आप एग्जिट कर सकते हो, मतलब आप पढ़ाई छोड़ के आप कुछ और कर सकते हो एंड फिर से ज्वाइन कर सकते हो जब भी चाहो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप छोड़ देते थे तो फिर से आपको स्टार्टिंग से एडमिशन लेना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन तो एक है 3 साल, फिर उसके बाद ऑनर्स है 4 साल, ऑनर्स के साथ रिसर्च भी करने का एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपको रिसर्च का अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कैसे मिलता है क्या नहीं होता है वो सारे मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे क्या काम करता है उसमें सारी चीज़ें मतलब पूरे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको सब समझ आ जाएगा। उसमें ABCID का क्या रोल है, ठीक है, आप तो सुन रहे हो ना ABCID कार्ड, तो उसमें क्या रोल है वही सारी चीज़ भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या भैया 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में क्या भैया अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हो, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी एडमिशन लिया, आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिलेगा। एंड आप 2 साल 3 साल बाद में जाके कभी भी आप फिर से डिप्लोमा में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। फिर आपको फिर और 1 साल पढ़े तो आपको टोटल 2 साल हो गए, सर्टिफिकेट के लिए 1 साल, फिर 1 साल पढ़े तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल जाएगा। फिर डिप्लोमा मिलने के बाद आपने छोड़ दिया, फिर 2-3 साल बाद आपने फिर से एडमिशन लिया, फिर और 1 साल पढ़ा, डायरेक्ट आपका डिप्लोमा के बेस पे बैचलर में एडमिशन हो जाएगा। फिर 1 साल पढ़ोगे आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। फिर बैचलर डिग्री यूज़ करके आप फिर मास्टर्स के लिए जा सकोगे या फिर आप ऑनर्स के लिए भी जा सकोगे, ठीक है भैया। तो ये है BCA, ठीक है। 3 साल आप 3 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हो, 4 साल के बाद तो आपका कंप्लीट ही हो जा रहा है, बट 3 साल पढ़ के भी आप छोड़ सकते हो, 2 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हो, 1 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हो। बट कोई ऐसा मत करना, ठीक है भैया, कि 1 साल पढ़ के छोड़ दिए 2 साल पढ़ के छोड़ दिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है, कि आप एटलीस्ट 3 ईयर कोशिश करो पढ़ने का, ठीक है। और सबसे बढ़िया रहेगा 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर, क्योंकि बाहर आप एब्रॉड जाओगे, ठीक है, बाहर जाओगे ना, तो बाहर में क्या होता है 4 साल को एक मतलब 4 साल का जो आपका डिग्री है उसे वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, ठीक है। 3 साल का बैचलर डिग्री को वो लोग मतलब
प्रायोरिटी में कम रखते हैं। 4 साल का अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 4 साल का है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री में हो तो और अच्छा। तो आईटी में इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है अब्रॉड काम करने का, यूके हुआ, यूएसए हुआ, जर्मनी हुआ। अब देखोगे बहुत ऐसे बंगाली हैं, ठीक है, जो कोलकाता से हैं, ठीक है, दूसरे एरिया से भी जर्मनी में जाके काम करे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो इन दैट केस आपका 4 साल का डिग्री होना एक अच्छा बोल सकते हो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो 3 साल और 4 साल में ज़्यादा अच्छा रहता है 4 साल वाला अगर आप करो। पॉसिबल हो तो 4 साल ही करना, नहीं हो तो 3 साल एटलीस्ट करना, ठीक है। कभी भी ऐसा मतलब 1 ईयर 2 ईयर करके छोड़ देना तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है। फिर एक तो मेंटल स्ट्रेस रहता है कि एक बार पढ़ो फिर छोड़ो फिर एडमिशन लो, तो ये सारी दिक्कत होता है। एटलीस्ट 3 ईयर करना, और सबसे बेटर 4 ईयर नहीं होता है, 3 ईयर, ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले जो वीडियो है मेरा, उसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो यही जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना था। अब और इम्पॉर्टेंट बात, जो हम लोग एबीसी करते हैं, ठीक है, एबीसी आई डी कार्ड भैया, एबीसी आई डी कार्ड, तो ये क्या है? ये है भैया, ये जो 1 साल पढ़ेंगे सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। अब नंबर भैया कैसे पता चलेगा मुझे कितना मिला था? लिखा तो रहेगा, बट फिर मैं दूसरे कहीं पे एडमिशन लिया, वो अगर बोले कि नहीं हम लोग इतना नंबर नहीं लेंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना। पूरे इंडिया में अगर आप कहीं भी एडमिशन लो तो आपको डिग्री मिल जाए। इसलिए क्या होता है भैया, इसीलिए पूरे इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन लो, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मतलब 1 साल पढ़ के फिर डिप्लोमा में एडमिशन, फिर डिग्री में एडमिशन लेने गए, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकोगे। एंड ये जो नंबर है, आप 1-2 साल में जितना नंबर आप करोगे क्रेडिट, वो हम लोग बोलते हैं उस नंबर को, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज उसे हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है भैया, क्रेडिट पॉइंट्स। जैसे गेम में खेलते पॉइंट्स मिलता है, वैसे आप इसको समझ सकते हो कि नंबर इसको पॉइंट्स बना दिया, क्रेडिट पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स आपके यहाँ पर ये आईडी कार्ड में जमा होता है। ये आईडी कार्ड आधार कार्ड जैसे ही परमानेंट नंबर है, जिसमें आपका एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब आप जब जो भी अचीवमेंट करते हो, ठीक है, एकेडमिक में जो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट करते हो, कुछ पढ़ाई करते हो, नंबर मिलता है, सारे नंबर यहाँ पर आके स्टोर होंगे, ठीक है। और मैं बाद में वीडियो बना दूंगा कहाँ से आप ऑनलाइन पे कोर्स करके आप नंबर ले सकोगे, क्रेडिट पॉइंट ले सकोगे। और जो ये आपके ये जो कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड टाइप एबीसी आई डी कार्ड, ठीक है, जो सिर्फ आपका नंबर ही स्टोर करेगा। जैसे बैंक का अकाउंट है, बैंक बैलेंस, वहाँ पर मनी ट्रांसफर होता है, ये आईडी कार्ड आपका बैंक का ही खाता बोल सकते हो, नंबर अकाउंट नंबर है, जिसमें आपका नंबर एक यूनिवर्सिटी से लेकर दूसरा यूनिवर्सिटी के बीच में ट्रांसफर होगा, नंबर ट्रांसफर, और यहाँ पे सिर्फ स्टोर होता रहेगा, ठीक है, आपका नंबर। इसीलिए एबीसी कार्ड को लाया गया। तो आप समझ पा रहे हो ना भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 1 साल 2 साल का रूल, फिर एबीसी आईडी कार्ड को इंट्रोड्यूस करना, हर एक चीज़ का पॉइंट बन रहा है ना भैया। आप लिंक करो एबीसी आईडी कार्ड को क्यों लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, फिर 1-2 साल की वजह से। तो हर एक चीज़ का अभी मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो ये एबीसी आईडी कार्ड आप देखोगे कैसे बनाना रहता है, बहुत ईजी है, मैं भैया ने बहुत ईजी वे में समझा है। आप एबीसी आईडी कार्ड लर्नपुल लिख के सर्च करना यूट्यूब में, मेरा फर्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख पाओगे, बहुत ईजिली आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपने अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया तब भी आप डाउनलोड कर पाओगे, ये ऑलरेडी सबके लिए बना हुआ है। जैसे आधार कार्ड सबका है, तो आधार कार्ड के साथ ऑटोमेटिक ये बना हुआ है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपकी डिटेल्स भर के इसे जनरेट करना है, ऑलरेडी नंबर आपके नाम पे इशू हो चुका है, ठीक है, सिर्फ आपको डाउनलोड करके रखना है, और जब भी मांगा जाएगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपको सबमिट करना है, ठीक है भैया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, हाँ। तो ये रहा भैया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स। तो अब हम थोड़ा सा चीज़ें देखने वाले, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स देखने वाले क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या भैया, यहाँ पर 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट्स मैं एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को पहले मैं क्रेडिट, ये जो साइड में आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक नंबर दिया हुआ है कि ये सब्जेक्ट इतने क्रेडिट का है, मतलब इतने वैल्यू का है, इतना क्रेडिट मतलब इतने वैल्यू का है, ठीक है, ये समझ लेना। जैसे 3 क्रेडिट मैथमेटिक्स फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये सारे कोड है, ठीक है, पेपर का कोड है, मतलब इससे इस सब्जेक्ट को ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आप गौर मत करना कि ये CC ACC क्या क्या लिखा है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सिर्फ इसका जो पेपर होगा ना, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं ना भैया, तो उसको
आइडेंटिफाई करना, ढूंढना कौन से कोर्स का कौन सा है तो दिक्कत होता है, तो उसको एक रोल नंबर टाइप का नंबर दिया जाता है, जैसे गाड़ी का नंबर रहता है ना एक गाड़ी को ढूंढने के लिए कि हाँ यही है, तो ऐसे एक नंबर से आप बोल पाओगे। ठीक है, अब मैंने बोला मैथमेटिक्स फाउंडेशन, तो किसी और कोर्स का भी मैथमेटिक्स फाउंडेशन हो सकता है ना भैया, बट मैंने अगर बोला CC101 तो आपको समझ आ जाएगा हाँ ये तो सिर्फ ये नंबर तो सिर्फ BCA में फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का ही है, किसी और का नहीं है, सही ना भैया। तो इस नंबर से ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए उस सब्जेक्ट को दिया गया है, तो वो कुछ ऐसे दिक्कत का नहीं है। ठीक है, मेन आपके ये सारे 7 सब्जेक्ट है, और ये क्रेडिट जो समझने वाला चीज़ है ये तरह, तो ये जो है 3 4 5 ये इतने वैल्यू का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्रेडिट यही जो है क्रेडिट आपके ABC ID कार्ड में आपकी यूनिवर्सिटी, ये मैकआउट हो सकता है, कोई और यूनिवर्सिटी हो सकता है। ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो सकता है, आप कभी बाहर गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से जो भी आप क्रेडिट एग्जाम में पास करके लाओगे, ठीक है, वो सारे आपके ABC का ID कार्ड में भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, एंड वो क्रेडिट काट लिया जाएगा जब आपका डिग्री आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो वैसे टाइप का रिडीम करना हुआ। ठीक है, कूपन कोड रहता है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट्स आपने रिडीम करके कुछ गिफ्ट कार्ड ले लिया या फिर कुछ शॉपिंग कर लिया ना, वैसी टाइप का पॉइंट्स आपके ABC ID कार्ड में रहेगा। उस पॉइंट को एक बार में जब हो जाता है फिर उसको रिडीम करके, ठीक है, निकाल के उस पॉइंट जब डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो उस पॉइंट को कट के यूनिवर्सिटी उस पॉइंट को काट लेगा और आपको डिग्री दे देगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आप मैकआउट से भी, मैकआउट में रह के भी ले सकते हो डिग्री, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो दूसरा यूनिवर्सिटी काट लेगा और आपको डिग्री दे देगा। ठीक है, वो जितने भी आपका टोटल पॉइंट रहेगा पूरे 4 साल का, तो ऐसे काम करता है। तो ये जो क्रेडिट है भैया ये डायरेक्ट ABC ID कार्ड में जाएगा नहीं जाएगा, ये जो क्रेडिट है ये इतने वैल्यू का सब्जेक्ट है, जैसे 3 है तो ये 3 वैल्यू का मतलब क्रेडिट का सब्जेक्ट है। अब भैया तो मेरा एग्जाम पेपर के 3 नंबर का होगा, सवाल बन सकता है ना आपका, नहीं 3 नंबर का नहीं होगा भैया। अब ये 100 का पेपर हो सकता है, 90 का पेपर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 का पेपर है। ठीक है, 100 का पेपर है, ठीक है, उसमें से आपने कितना लाया, उसमें से 100 के पेपर में आपने मैं कितना मानता हूँ 70, ठीक है, 70 आपने लाया, 100 में से 70 आपने लाया। ठीक है, एग्जाम देके, तो भैया ये 70 को फिर कैसे क्या करते हैं, ये 70 का पॉइंट निकाला जाता है। ठीक है, एंड पॉइंट मैकआउट उसका कैसे पॉइंट निकालते हैं उसका पूरा हिसाब मैकआउट ने आपके जो मार्कशीट रिजल्ट आएगा उसके पीछे लिखा होगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दोगे उसके पीछे लिखा रहता है, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट मैंने निकाल के रखा है उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, बट आप जब रिजल्ट आपको मिल जाएगा आपके रिजल्ट के पीछे, या जब PDF डाउनलोड कर लोगे, वो ऑनलाइन पे रिजल्ट आता है तो वो एक PDF फॉर्म में आता है, तो उसके नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट निकालता है, उस पॉइंट के साथ इस क्रेडिट को मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर बन जाता है भैया क्रेडिट प्लस पॉइंट। ठीक है, क्रेडिट प्लस पॉइंट जो हो जाता है CP, क्रेडिट पॉइंट। वही सिर्फ क्रेडिट को नहीं भेजा जाता है, क्रेडिट प्लस पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट भेजा जाता है। ठीक है, CP एक साथ भेजा जाता है। कैसे भैया, जैसे देखो यहाँ पर ये रिजल्ट है, स्टूडेंट का रिजल्ट है। ठीक है, ये नीचे वाला सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज में उनका रिजल्ट है, तो सेकंड पेज में आप देख पाओगे, जब आप ओरिजिनल मार्कशीट हाथ में लोगे आपका तो उसके पीछे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कितना पकड़ा था भैया 70 ना, तो यहाँ पर आप देखो 70 से लेकर 79 के बीच में अगर आता है तो आपको उस सब्जेक्ट के पास में आपको ग्रेड मिलेगा, A ग्रेड लिखा रहेगा, एंड उसके पॉइंट रहेगा 8 पॉइंट, एंड क्रेडिट कितना था भैया, क्रेडिट यहाँ पर 3 था। ठीक है, तो 3 था, 3 के साथ 8 गुना होगा। ठीक है, तो ऐसे गुना करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ही आप हम लोग क्रेडिट पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, सो 8 हुआ, 8 पॉइंट, सो हमारा कितना बनता है भैया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हमारा CP हुआ, क्रेडिट पॉइंट। एक साथ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया, क्रेडिट पॉइंट। तो CP क्रेडिट पॉइंट को ही आपका ABC ID कार्ड में भेजा जाएगा। एंड ऐसे ही जैसे 24 क्रेडिट पॉइंट किसका निकला भैया, मैथमेटिक्स का निकला 24। ठीक है, आपने 70 लाया था, 70 के बेस पे कितना 70 के बेस पे कितना पॉइंट बनता है ये इधर देख लेना। आप मान लेते प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर के कोई और सब्जेक्ट में आपने 80 लाए तो 9 बनेगा, 100 लाए तो 10 पॉइंट बनेगा, फिर आप 60 लाए तो 7 पॉइंट बनेगा, 50 लाए तो 6 पॉइंट बनेगा, ऐसे भैया बनेगा। फिर उसके साथ उस सब्जेक्ट का वैल्यू कितना 5 का, तो गुना किया जाएगा, फिर ऐसे CP निकाला जाएगा। तो ऐसे कर करके मान लेते 24 ऐसे करके क्रेडिट पॉइंट कर करके पूरा टोटल करके एक टोटल क्रेडिट पॉइंट बना जाएगा। फिर उसको भैया
आपका टोटल करके फिर सी जी पी ए में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब टोटल करके उसका जो हम लोग कॉलेज में यूज़ करते हैं, टोटल नहीं यूज़ करते हम लोग, उसको SCGPA ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं SCGPA। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, फिर YGPA, ठीक है, YGPA क्या बोलते हैं भैया, ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। तो ऐसे हम आप लोग सेमेस्टर वाइज का निकालते हो, ठीक है। तो जब आप एक सेमेस्टर कितने महीने का, 6 महीने का होता है भैया, 6 मंथ का एक सेशन रहता है हर सेमेस्टर, ठीक है। तो एक साल में 6 महीना 6 महीना 12 महीना, तो 6 महीना का एक सेमेस्टर, फिर और 6 महीने का सेकेंड सेमेस्टर, तो एक साल में 2 सेमेस्टर रहता है। तो वो 2 सेमेस्टर को जब ऐड करते हो तो वो बनता है ईयरली YGPA। एंड जब आप क्या करते हो भैया, सिर्फ एक 6 मंथ का निकालते हो तो वो SGPA, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हुए सेमेस्टर का SGPA निकालते हैं, ठीक है। SGPA आप जब निकाल लेते हो वो कब निकाल जाता है, जब टोटल क्रेडिट पॉइंट किया जाता है, फिर टोटल क्रेडिट पॉइंट को SGPA में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। एंड वो सारे फॉर्मूलेज वगैरह कैसे क्या कन्वर्ट होता है वो मैकआउट एक्सप्लेन कर देता है। एंड आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा आपका इतना टोटल क्रेडिट पॉइंट बनना, उस हिसाब से आपका जो SGPA होता है वो इतना बनता है, 7.2, 7.8, 9.5 ऐसे बनता है, ठीक है भैया। तो ऐसे ही लिखा रहता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर। कभी भी अगर कोई SGPA बोलता है तुम्हारा SGPA कितना है, तो यही है कि वो सेमेस्टर में कि सेकेंड सेमेस्टर का SGPA कितना है। तो आप समझ गए, सेकेंड सेमेस्टर का YGPA, फर्स्ट ईयर का YGPA मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों का मिला के YGPA, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे भैया। क्रेडिट पॉइंट समझ आ गए एंड SGPA YGPA वगैरह सब कुछ समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं पे फिर भी दिक्कत लगता है प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट को क्रेडिट से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट पॉइंट जो ट्रांसफर किया जाता है आपके कार्ड में, ठीक है, मैकआउट से ट्रांसफर करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है भैया, क्योंकि ये नया प्रोसेस है भैया, इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपको समझ आ गया भैया, और आपको जानने का मतलब ऐसे कुछ जानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर पूरा जो 4 साल है उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हो। एंड ये होता ही है कि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं, ठीक है, मैं भी जब आप लोगों की जगह पे था कि कॉलेज में जाऊँगा, क्या होगा, क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारे टर्म बहुत कन्फ्यूजिंग लगते हैं, सही ना भैया। तो ये समझ आता है कि बहुत कन्फ्यूजिंग लगते हैं, एक तो कॉलेज का कैसे होता है ये समझ नहीं आता है, और कॉलेज में क्या क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं आता है, तो बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाता है। तो इसलिए मेरा कोशिश यही था कि थोड़ा आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ कि है क्या, ठीक है, सो दैट आप लोग कंफर्टेबली टेंशन फ्री होकर एग्जाम दो, पढ़ो और अच्छा रिजल्ट करो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत टेंशन रहते, तो फर्स्ट ईयर उस टेंशन के मारे पढ़ भी नहीं पाते ठीक से स्टूडेंट्स, तो इसलिए यही है, ठीक है भैया। और क्या क्या अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस है भैया। तो इसमें क्या पढ़ने वाले भैया, इसमें आपका मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन है वो क्रिएट किया जाएगा, मतलब बेसिक मैथ यहाँ पर पढ़ने वाले। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है, और आपको पता रहेगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन ये सारे टॉपिक पढ़ाया जाता है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो साइंस स्ट्रीम है, क्लास 11-12 में जो साइंस स्ट्रीम है उसमें जो मैथ पढ़ाया जाता है, उस मैथ का ही जो टॉपिक रहता है वही टॉपिक BCA में रहता है, ठीक है। बेसिक मैथ में वही टॉपिक रहता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इस छोटे छोटे टॉपिक्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पर बेसिक मैथ में, ठीक है। अगर आप बेसिक मतलब मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, इतना बेसिक मैथ अगर आप 10 तक भी अच्छे से मैथ किए होंगे, फिर बेसिक मैथ भी अगर आपको आता होगा एंड आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, सोच रहे हो भैया मैं कैसे करूँगा, टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो मैथ में वीक है, बट वो बहुत पैशनेट है कंप्यूटर को लेके, ठीक है, बहुत उनका मन है कंप्यूटर को जानना, कंप्यूटर सीखना, बहुत अच्छे कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, बहुत वेबसाइट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजेंसी में काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गुड एट मैथ, ठीक है। बट अब मैथ में अच्छा नहीं हूँ इसकी वजह से आप बाकी चीज़ में आप सोचने लग गए कि मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज आ चुके हैं, अभी ChatGPT AI जैसे इतना अच्छा मतलब AI बॉट है ChatGPT जैसा, तो इतने सारे रिसोर्सेज है, ठीक, इतने अच्छे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे मैथ पढ़ाने वाले। और मैं बता दूंगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जब डिटेल में सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है
ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है ये निकालेंगे मैकआउट की तरफ से, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके साथ स्टडी रिसोर्सेज, फ्री स्टडी रिसोर्सेज ऑनलाइन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ मैं गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। आप बहुत आसानी से कर लोगे हर एक टॉपिक का, ठीक है, हर एक टॉपिक का आपको मिल जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन बोलो, बीसीए का बोलो, सिर्फ टॉपिक का आपको ढूंढना रहता है, ठीक है। आप बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ लोगे, ठीक है। सिर्फ एक पढ़ने का डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है, मन होना चाहिए और फ्री इंटरनेट रहना चाहिए, बस यही 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ में बहुत कोई डर जाते हैं मैथ का नाम सुन के ही, तो आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और सीखने का मन, बस आराम से कर लोगे, ठीक है। और बेसिक मैथ आता होगा तो आसानी से, और साइंस स्ट्रीम से हो तो और भी इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग सीखने वाले बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग आप लोगों ने सुना ही होगा, तो बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग इसमें सीखने वाले, ठीक है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जहाँ पर आप ये जानने वाले प्रोग्रामिंग का काम कैसे करता है, होता कैसे, हम प्रोग्राम करते कैसे कंप्यूटर में, उसको चलाया कैसे जाता है, ठीक है। अगर मैंने बोला, आप कंप्यूटर को बोलो, हे कंप्यूटर आप मेरे लिए 2 + 2 करके इसका रिजल्ट बताओ, तो ये आप प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को कैसे बताओगे? तो यही सारी चीज़ें बेसिक प्रोग्रामिंग आप सीखने वाले हो, और प्रोग्रामिंग के साथ आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है यही सब्जेक्ट में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में। तो बोल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलो तो बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाएगा, ठीक है भैया। ऑल तो नाम इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, बट सिर्फ नाम ही ऐसा है, बट आप सीखने वाले हो प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, एकदम बेसिक। मतलब जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता हो वैसे सोच के इसको रखा गया, ठीक है। एकदम नीचे से, एकदम शुरू से, 0 से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई होप ये क्लियर हो गया भैया। तो ये रहा हमारा मैथ एक, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट है हमारा भैया कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे नाम से ही पता चलता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर कैसे बनाया गया है, कैसे उसका डिज़ाइन हुआ है, कैसे काम करता है। आप कुछ बोलते हो तो वो कैसे अंदर की तरफ, आप कंप्यूटर का डिब्बा देखे हो भैया, फैन चलता है, उसके अंदर मेमोरी, रैम, बोलते रैम ऐसा है वैसा है, ठीक है। कभी कभी तो कैसेट भी डलता था भैया, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, और डिस्प्ले लगता है, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करता है भैया, उसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो कैसे हो रहा है। अगर मैंने बोला है कंप्यूटर आप मेरे लिए क्रोम ओपन करना, उसमें youtube.com टाइप करना, फिर उसमें यूट्यूब में जाके आप लर्नपुर यूट्यूब चैनल सर्च करना, मैंने ये कंप्यूटर को बोला। अब हम तो स्क्रीन में देख पा रहे, बट हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे क्या हो रहा है, ये जो हमने बोला कंप्यूटर को भैया, वो कैसे कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, डेटा कैसे कंप्यूटर के अंदर फ्लो कर रहा है, जा रहा है, एक तरफ से एक तरफ कैसे जा रहा है, ठीक है। कीबोर्ड में आपने पे डाला तो वो कैसे जा रहा है कंप्यूटर में, माउस से आपने कुछ क्लिक किया, ठीक है, ये जो माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कैसे क्या हो रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर कैसे जा रहा है। तो कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट है, सीपीयू है, मेमोरी है, रैम है, ये कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्यों मेमोरी का ज़रूरत है। तो भैया मेमोरी, बिना मेमोरी का भी तो कंप्यूटर बन सकता था ना, क्यों बिना मॉनिटर का भी कंप्यूटर बन सकता था, अब क्यों नहीं बना, ठीक है। तो फिर बोलोगे भैया दिख नहीं पाएंगे, यही क्यों ऐसा होता है, क्या चीज़ें काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले, ठीक है भैया। तो मेन इन सिंपल वर्ड अगर बोलो कि कंप्यूटर का पूरा डिज़ाइन आप देखने वाले हो, रैम से लेके मेमोरी तक, माउस, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ें, इंटरनल चीज़ें, कंप्यूटर का पूरा उसका जो आर्किटेक्चर है वो आप जानने वाले हो, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर उसे कैसे बनाया गया, एक बिल्डिंग को, एक ब्रिज का आर्किटेक्चर ऐसा रहता है, ऐसे बनाया गया है, वैसे ही आप कंप्यूटर का पूरा इन डेप्थ नॉलेज कैसे बनाया गया वो जानने वाले इस सब्जेक्ट में, ठीक है भैया। उसके बाद जनरल इंग्लिश है चौथा सब्जेक्ट, जिसमें वही हमारे इंग्लिश की चीज़ें, टेंस, ठीक है, वॉइस सेंस, ग्रामर्स वगैरह रहेंगे, एंड सीन अनसीन्स वगैरह रहे, तो वही नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक स्कूल लेवल के वही रहते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रहता है, बट इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, जनरल इंग्लिश ही रहता है, ठीक है, कोई हार्ड इंग्लिश टाइप के कुछ नहीं रहते, सेम वही जो हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते वही रहता है। उसके बाद भैया हमारा कितना, उसके बाद हमारा 5th सब्जेक्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या भैया, जो इंडिया का हमारा खुद का जो नॉलेज विजडम सिस्टम था, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा था, जैसे गुरुकुल सिस्टम
रहता था, ठीक है। पहले का इंडिया का खुद का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कैसे नॉलेज दिया जाता था, विजडम कैसे दिए जाते थे। तो ऐसे विजडम लेने का क्या टेक्निक्स वगैरह रहते थे। हमारे इंडिया का कल्चर में एजुकेशन सिस्टम कैसे क्या काम करते थे, वही मेन चीज़ आप लोग, इंडिया का कोर एजुकेशन सिस्टम क्या था, इंडिया का खुद का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जा रही है, ये तो हमारा खुद का नहीं, इंडिया का नहीं, ये तो ब्रिटिश का देन है, ठीक है। बट हमारा खुद का इंडिया का क्या था, वही हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम में जानने वाले, ठीक है भैया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स है भैया, इसमें एग्जाम अगर होता है तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है तो कॉलेज की तरफ से आपको नंबर दे के पास करवा देते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मैंडेटरी रहता है, ठीक है, उसमें अपियर होना, बट उसका जस्ट अपियर होना रहता है, उसमें कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं रहता है, जस्ट उसमें अपियर होना रहता है, पास होना रहता है, क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर आप 7 नंबर वाला देख पा रहे हो, ठीक है, उसमें भी कॉलेज से दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मेन जो सब्जेक्ट्स है आपको फोकस करना है वो मैथ है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रोग्रामिंग, मैथ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में मेनली स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, जो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है, वो। अब ये मिक्स मत करना, कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश को मिक्स मत करना। बहुत किसी का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भैया कम्युनिकेशन स्किल ही वो स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल एक अलग स्किल हुआ, ठीक है, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो वो एक अलग सॉफ्ट स्किल हो गया, ठीक है, उसे हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, जो हम देख नहीं पाते। बट आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत कन्विंसिंग होते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल क्योंकि अच्छा रहता है, ठीक है, वो उसमें हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश का यूज़ अच्छे से आप कर पाओ, ऐसे स्पोकन इंग्लिश आपको उसमें फोकस करना है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश अगर आपका अच्छा रहेगा तो इंटरव्यू में आपका जो आइडियाज़ रहेंगे, थॉट्स रहेंगे, क्या क्या आप सोच रहे हो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो इंटरव्यू जो रहेंगे वो अगर आप जो सोच रहे हो ऐसे रख रहे हो, ठीक है, अच्छे से बोल पा रहे हो, नर्वस नहीं हो, तो वो आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहे हो, तो बहुत इंप्रेस होंगे एंड चांसेस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी में सिर्फ कंपनी रीजनल एरिया में, मतलब उनके जो खुद के एरिया वहाँ लोकली काम नहीं करते, लोकल स्टार्टअप हुआ, लोकल कंपनी हुआ अपने खुद के एरिया के, तब अलग बात है। बट ज़्यादातर जो कंपनियाँ होते हैं वो मल्टीनेशनल होते हैं या फिर अब्रॉड भी काम करते हैं, अब्रॉड क्लाइंट रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी आपको एजेंसी मिलेंगे जो जिसका क्लाइंट बाहर से, यूएस यूके से है, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा भैया, बाहर से क्लाइंट है, यूएस से, यूके से, तो आप अगर आपको दिया गया है कुछ काम, उनसे इंटरेक्ट करना है, तो आप ठीक से नहीं बोल पाओगे, तो वो आपको क्यों रखेंगे कंपनी में। कभी आपको बाहर जाने का ज़रूरत पड़े, क्लाइंट बाहर से, उनका कॉल रिसीव करने पड़े, उनको वीडियो कॉल में बात करना पड़े, तो कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत एक वैल्यू दिया जाता है। आज भी अगर आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट बोलो, बीसीए बोलो, उनका जो प्लेसमेंट का जब कैंपस ड्राइव चलता है, जब कंपनी आते हैं, जो फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें आप देखोगे भैया, उसमें कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इंग्लिश बोलने का उनका स्किल कैसा है, ठीक है, कैसे बोल पाते हैं, उस एवरेज है, गुड है, पुअर है, तो वो एक आपको रेट करना पड़ता है, ठीक है भैया। उसमें से आपको बताना पड़ता है, आप क्यों बताना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों मांग रहे हो भैया, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो यही सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या है। तो ज़रूर आप स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल जो एक सॉफ्ट स्किल में पड़ता है, उसमें इंग्लिश का यूज़ कैसे कर सकोगे, तो मेनली स्पोकन इंग्लिश में अच्छे से आप फोकस करना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ना, प्रोग्रामिंग अच्छे से करना, और मैथ का फाउंडेशन अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों सब्जेक्ट में आपको अच्छे से फोकस करना है। बाकी इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारी सब्जेक्ट आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर वाला जो सब्जेक्ट है भैया, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल साइंस में क्या भैया, जैसे कि नाम से ही पता चला, एनवायरमेंट साइंस के बारे में आप लोग पढ़ने वाले, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले। अब इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत आता है, अब तो सब नहीं पढ़ सकते ना भैया, तो ये मैकआउट की तरफ से निकाला जाएगा, जब भी निकालते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डिटेल में फर्स्ट सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का डिटेल जो टॉपिक वाइज सिलेबस, वो जब भी निकलता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड उसका जो भी बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स रहेगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड प्लान भी था इससे पिछले साल कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ, मतलब आपके सीनियर भैया दीदी के साथ शेयर करूँ, बट ऐसे बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए जिस दौरान, ठीक है, मैं बिज़ी हो गया था, नहीं हो पाया था। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस अर्जेंटली बनाने पड़े जिसके कारण बीच में नहीं हो पाया था। बट प्लान है कि अगर रिक्वेस्ट मिलेगा, ठीक है, आप लोगों से, तो ज़रूर
ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैं वीडियो लाने का प्लान है मेरा, वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और जो भी बेस से बेस रिसोर्सेस रहेंगे ऑनलाइन पे मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप पढ़ सकते हो। एंड जनरली मैंने जो देखा है और मैंने खुद ने भी, ठीक है, मैंने खुद ने भी और जो भी मैंने देखा है सब ऑनलाइन से ही पढ़े, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़े। बहुत ऐसा कम होता है किसी ने ट्यूशन ज्वाइन करते हैं कॉलेज में जाके, बहुत ही कम रहता है। मैक्सिमम ऑनलाइन से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन ही कर लेते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ पाओगे, ठीक है। बट वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। बट आप इजीली ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन है तो यूट्यूब से आप पूरा आपका जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप उसका प्रिपरेशन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भैया। तो एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले, तो मेनली वही सारे एनवायरमेंट चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले। एंड इसका टॉपिक वाइज आपको दे दिया जाएगा, मैकआउट से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तक उसका नहीं आया, जब भी आ जाता है मैं बना दूंगा। तो यही सारे है और 6 सब्जेक्ट यही था। और 7 सब्जेक्ट जो है एडिशनल कोर्स में आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेना है या फिर फॉरेन लैंग्वेज लेना है अदर देन मदर टंग या इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें ऑप्शनल कोर्स है, ठीक है, ऑप्शनल कोर्स है। तो यहाँ पर आपकी तरफ मैकआउट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल यहाँ पर है, ऑप्शनल कोर्स है। तो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकोगे, ठीक है। एडिशनल कोर्स में यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, एडिशनल कोर्स में तो ये मैकआउट से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज बंगाली एंड बंगाली था, ठीक है, बंगाली अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज देन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था, तो आपके केस में आप अदर तमिल, तेलुगु, हिंदी ये लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, या फिर स्पेनिश, जर्मन ये सारी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। तो मैकआउट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको देखने को मिल जाएगा आपको कौन सा लैंग्वेज मिला है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल कोर्स है, ठीक है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। एंड इसका क्रेडिट नहीं है भैया, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है ऑप्शनल कोर्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बट यहाँ पर क्रेडिट नहीं है। अगर आप ले भी लेते हो तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो एडिशनल कोर्स में अब इसमें क्रेडिट नहीं है भैया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप पढ़ोगे, ठीक है, और इसमें आपको पास करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, और पास कर दिया जाएगा और क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा ही होता है कि उसमें सिर्फ आपको पास करना रहता है, पास करना मैंडेटरी रहता है, और आपको जिस उसमें जैसे तैसे पास करना रहता है, पास करवा देते हैं कॉलेज से, ठीक है, और पास करके आपको पूरा रिजल्ट निकल जाता है, ठीक है। उसमें कोई क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं ऐड होता, बट मैंडेटरी रहता है देना, तो पास कर देते कॉलेज से, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो आई होप भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। यही 7 आपका सब्जेक्ट है, उसमें से एक तो ऑप्शनल कोर्स हो गया भैया। एडिशनल कोर्स में जो है ऑप्शनल कोर्स है लैंग्वेज लेना, बाकी इन टोटल आपका 6 से 7 सब्जेक्ट ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपका जो वेटेज ज़्यादा लगता है, ठीक है, वो है आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस, 3 क्रेडिट का। फिर उससे ज़्यादा वैल्यू का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मैथ को फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है। अगर आप वीक हो तो फिर प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे फोकस करना है, इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, कम्युनिकेशन स्किल में फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए यही है, अब फोकस करना है ये सारे सब्जेक्ट में, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो आपके सेमेस्टर आएंगे वो और भी आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है भैया। तो यही था पूरा वीडियो, आई होप अच्छा लगा हो। एंड कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी सवाल रहते हैं, कुछ भी जानना रहता है एक्स्ट्रा, प्लीज़ कमेंट कर देना। कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हो आप, ठीक है, अभी समझने में या फिर बाद में जाके, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेमेस्टर 2 वाले वीडियो में, जिसमें मैं सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और वो सब्जेक्ट किस विषय में है उसका आइडिया भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है भैया। एंड सेकेंड सेमेस्टर के बाद हम लोग मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के बाद, थर्ड सेमेस्टर के वीडियो में। ऐसे ही हम लोग चलते जाएंगे 8 सेमेस्टर के वीडियो तक, ठीक है। एंड प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा एंड आप पूरा 4 साल का 8 सेमेस्टर का वीडियो देख पाओगे। एंड आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। एंड फिर सिलेबस समझने के लिए आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आई होप बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी होप के साथ आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए।